जैसे भगवान की दृष्टि में कोई भेदभाव नहीं, वो हम सब जानते हैं कि दुर्योधन के राजमहल आंख उठाकर नहीं देखते यदि प्रेम नहीं, भाव नहीं। और विदुरानी की कुटिया कुछ है या नहीं, मांग करके कह देते हैं विदुरानी का कि बहुत भूख लगी है, घर में कुछ रखा है क्या। उनकी दृष्टि में कोई बड़ा छोटा नहीं, हाँ उनकी दृष्टि में एक ही बात है, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भक्ति कर नाता, मेरे यहाँ एक ही नाता स्वीकार है ए भामिनी, ए शबरी। वो नाता प्रेम का नाता है, वो नाता भाव का नाता है, वो नाता भक्ति का नाता है। भगवान सबके हैं और इसीलिए उनकी ये पावन दिव्य वाणी भगवत गीता भी सबकी है, सबके लिए है। ऐसे ही भगवान असीम सत्ता है, कोई सीमा नहीं उनकी, कहीं भी कोई और छोर नहीं। सच में उनकी इस पावन अमर शाश्वत वाणी की भी कोई सीमा नहीं है, किसी भी सीमा में बंद नहीं है गीता के सिद्धांत। आप यदि थोड़ा भी समय निकालकर ध्यान से गीता जी को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि गीता जी के सिद्धांत किसी लिमिटेशन में, किसी बाउंड्री में कैद नहीं किए जा सकते। जैसे आकाश बहुत खुला है, ऐसे ही गीता जी की प्रेरणाएं भी बहुत व्यापक हैं, बहुत खुली हैं, बहुत उदार हैं, असीम हैं परमात्मा। तो उनकी वाणी का भाव जो है वो भी असीम है। भगवान के लिए अथाह शब्द लगाया जाता है, वो अथाह हैं, उनकी थाह पूरी तरह से आज तक कोई पा नहीं सका किसी भी प्रकार से। ऐसे ही भगवत गीता के चिंतन के लिए भी यही बात है। कोई नहीं कह सकता कि गीता चिंतन की गहराई की थाह को मैंने पूरी तरह पा लिया है। भला सागर की थाह कभी कोई पा सका क्या? अनेक चिंतक, अनेक विचारक, लोकमान्य तिलक जी ने विशेष रूप से इस बात को कहा कि गीता ज्ञान का अथाह सागर है। जैसे समुद्र में जितनी गहरी डुबकी लगाओ उतने ही वहाँ से कहीं हीरे, कहीं मोती, कहीं जवाहरात मिलते हैं, मिल सकते हैं, लेकिन गहरा उतरना होगा, गहरी डुबकी लगानी होगी। ऐसे ही भगवत गीता में, भगवत गीता भी एक सागर है।